बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजन आपका मेज़बान फैसल मेरा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं वार्ड नंबर 8 के अंदर मौजूद हूँ और वार्ड नंबर 8 भी जो है कोटली शहर की बड़ी अहम वार्ड है और इसमें मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद हैं और मुकाबले की जो फ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। आज हमारे साथ मेहमान हैं, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, और ये ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में सियासत में अपना बहुत नाम बनाया, नाम कमाया और इंतहाई कम वक्त में ये नीचे से बहुत ऊपर तक गया अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ। मेरी मुराद जनाब सैयद सकलैन अहमद शाह साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक़ है और बहुत ही मुतहरक नौजवान है। इसके अलावा मेंबर पार्लिमानी बोर्ड भी ये हैं ज़िला कोटली के अंदर। आइए आज बिला तखरीर से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले खुशामदीद। इसमें कोई शक नहीं कि फिर से बहुत कम में वक्त में आपने एक बड़ा लंबा सफ़र तय कर लिया है। यहाँ वार्ड नंबर 8 में तहरीक इंसाफ को लोग वोट क्यों देंगे पीर साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ैसल मुनीर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला और इधर मेरे पास आए। तहरीक इंसाफ को लोग वोट इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक देंगे जी। उनका यही विजन है कि जो लोग इधर बरादरी इज़म में बटे हुए लोग हैं, उन्होंने लोगों को बरादरी इज़म से निकाला, लोगों की तमाम बरादरियों का एक गुलदस्ता बनाया। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं। और ये जो हमारी वार्ड है, वार्ड नंबर 8, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से फ़ैसल मुनीर साहब बहुत भारी अक्सरियत से ये वार्ड जीत कर हम इमरान खान साहब को और वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब को ये तोहफे में देंगे। पीर साहब, आपके उम्मीदवार सुब्तैन शाह को वार्ड नंबर 8 के लोग वोट क्यों देंगे? हमारे जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहली बात तो ये है फैसल मुनीर के आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। हमेशा जो लोग होते हैं उनके मसाइल जो हैं वो गवर्नमेंट जो होती है, मौजूदा गवर्नमेंट वही हल कर सकती है। अपोजिशन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो लोगों के मसाइल हल करे। हमारे पास हुकूमती टिकट है, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने इधर अपनी वार्ड नंबर 8 में आप लोगों के से सर्वे करें, हमने अपने वार्ड में बहुत सारे बेशुमार काम अल्लाह के फ़ज़ल से करवाए हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त जो काम है वो अराई कबीला, वो हमारे साथ जो अराई कबीले के लोग हैं, वो यूनुस अराई साहब, उनका एक नाले का मसला था वो अरसा 40 साल से, अल्लाह की फ़ज़ल व मेहरबानी से वो भी हमने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उनको उस मसले को हल कराया। उसके बाद ये एक करमताबाद मल्ला, नूर मल्ला और ये सुल्तानपुरा जो मल्ला है, उधर बिजली का बड़ा मसला था। अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से वो जो बिजली का मसला है वो भी अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में वो भी हल हुआ और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग हमें भरपूर वोट देंगे जी। फिर साहब, आपने किसी उम्मीदवार को खड़ा किया हुआ है, ऐसा प्रोपेगेंडा आपके ख़िलाफ़ क्यों किया जा रहा है? ये फैसल मुनीर, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया मुझसे। ये हमने नहीं खड़ा किया, ये कुछ लोग हैं जो इस वार्ड के जो पहले ठेकेदार बने हुए थे, उन्होंने आगे छोटे छोटे ठेकेदार रखे हुए थे। ठेकेदारों को वो पैसे देते थे और जो हम वोटर थे, कभी हमको पैसे लेके एक जमात में वो बेच देते थे, कभी वो दूसरी जमात में बेच देते थे। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार, एक ही आज़ाद उम्मीदवार है हमारी वार्ड से, और वो इसलिए खड़े हुए हैं कि उनके गलत फ़ैसलों की वजह से जो उनके साथ कोई कमिटमेंट थी कोई दूसरे लोगों की, तो उस कमिटमेंट की वजह से वो कमिटमेंट पर नहीं पूरा उतरे जो उनके जो हुई थी, इस वजह से वो जो है ना आज़ाद उम्मीदवार। साहब, एक इल्ज़ाम ये भी है कि आपने किसी उम्मीदवार को पैसे दिए हुए हैं और पैसे देकर खड़ा किया हुआ है। आपने किसी उम्मीदवार को पैसे दिए? हमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है फैसल मुनीर साहब। हम इलेक्शन अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे, हम इलेक्शन लोगों के लिए लड़ रहे हैं और अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से लोग हमारे साथ पूरी कुव्वत और भरपूर जज्बे के साथ हमारे साथ चल रहे हैं। हमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इलेक्शन में लड़ता है फैसल मुनीर भाई, उसके पास अपने वसाइल होते हैं, तो इलेक्शन को लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। सकलैन शाह कोई इतने बुरे आदमी हैं कि लोग आपसे खौफजदा हो गए हैं? आप कितने ख़तरनाक और इतने बुरे? वो फैसल मुनीर, ख़तरनाक बात ये नहीं है कि हमको ख़तरनाक हैं लोग। सबसे ख़तरनाक बात जो दूसरे हमारे मुखालिफिन हैं उनके लिए ये है कि उनको लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। जहाँ जहाँ वो कैंपेन के लिए जा रहे हैं, उनके अपने लोग, उनकी अपनी फैमिलीज़ के लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारे साथ हैं और हम भरपूर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा दीगर जितने भी कबाइल हैं, ये जो वार्ड नंबर 8 है, ये तमाम बरादरियों का एक सकलैन शाह का एक ही घर है वार्ड नंबर 8 में। ऐसा भी
भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? ये फैसल मुनीर साहब, ये लोगों की जो है ना ये गलत फहमी है कि हमारा एक घर है। अल्लाह के फजल व मेहरबानी से 2235 वोट है वार्ड नंबर 8 का, और 2235 वोट जो हैं वो मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी माएँ और मेरे बुज़ुर्ग हैं, और हर इस वार्ड का हर घर मेरा घर है, हर फर्द मेरे भाई हैं, और वो अल्लाह के फजल व मेहरबानी से वो मेरे साथ हैं। यानी कि आपको तमाम कबाइल की हमायत हासिल है? अल्लाह के फजल व मेहरबानी से सबसे बड़ा कबीला यहाँ जो है मरहूम जो मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब हैं, उनका जो कबीला है वो सबसे बड़ा कबीला है। अल्लाह के फजल व मेहरबानी से वो हमारे साथ है। अच्छा। उसके वो पहले वो इलेक्शन वो भी लड़ चुके हैं। उसके बाद जो है ना ये मोहम्मद सरवर पीर सैयद सरवर शाह साहब हैं, वो भी मरहूम, उनका कबीला जो है वो भी अल्लाह के फजल व मेहरबानी से हमारे साथ है। दीगर जितने भी कबाइल इस वार्ड नंबर 8 के सारे कबाइल अल्लाह के फजल व मेहरबानी से बढ़ चढ़ कर मेरे साथ आप लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, आपने कोई प्रोपेगेंडा टीम रखी हुई है, ये सच है और वाकई आप प्रोपेगेंडा करते हैं? ये फैसल मुनीर साहब, ये हम प्रोपेगेंडा नहीं करते। ये लोगों के में गलत फहमी है कि हम किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। हम नेक नीयत के साथ, जज्बे के साथ, हिदमत का जज्बा लेकर अपनी वार्ड में अल्लाह के फजल व मेहरबानी से इलेक्शन में आए हैं, और हमको किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों के झूठे जो अफवाहें फैला रहे हैं, अल्लाह के फजल व मेहरबानी से इन सब का जवाब 8 दिसंबर को 5 बजे के बाद इनको मिल जाएगा। अल्लाह जो लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं उनके लिए कुछ पैगाम देंगे? उनके लिए भी यही पैगाम है जी कि हम सब एक हैं। प्रोपेगेंडा से ना किसी को वोट मिलता है, ना किसी का वोट टूटता है। जिन लोगों को जो वोट है ये ज़मीर की आवाज़ है। जिसको वोट देंगे, जिसको भी लोग वोट देंगे वो अपने ज़मीर के मुताबिक देंगे, ना तो किसी के प्रोपेगेंडे से किसी को कोई फ़र्क पड़ता है, और ना लोगों का जो हौसला वो जो वोट का जो उन्होंने ज़मीर के मुताबिक, वही इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व मेहरबानी से वो ज़मीर के मुताबिक ही वोट देंगे जी। आपको लगता है कि शहर के अंदर आपकी मुखालफत कुछ ज़्यादा है? जी फैसल मुनीर साहब, वो मुखालफत इसलिए हमारी ज़्यादा हो रही है कि अल्लाह के फजल व मेहरबानी से पूरे शहर को ये पता है कि अगर ये वार्ड नंबर 8 अल्लाह के फजल व मेहरबानी से हम जीतेंगे भी, और जीत कर सिर्फ वो लोग इसलिए हमारी मुखालफत कर रहे हैं कि ये जो मेयर कोटली होगा, ये सब मेरी बात नोट कर लें कि ये वार्ड इंशाल्लाह वार्ड नंबर 8 का मेयर कोटली होगा। अगर इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी, और मेयर आपका नामजद करदा उम्मीदवार जब वो मेयर की दौड़ में शामिल है, अल्लाह के फजल व मेहरबानी से सबसे भारी अक्सरियत के साथ मेरिट पर हम जीत कर बल्दिया कोटली में जाएंगे, और सबसे बड़ी लीड जो कोटली बल्दिया की होगी वो हमारी होगी, और मेरिट पर हम इंशाल्लाह मेयर बल्दिया के। सकलेन शाह साहब, एक बड़ा टारगेट आपने सेट किया हुआ है, ज़रा अपनी वार्ड के मसाइल के बारे में बताएं, किस हद तक जानते हैं? ये फैसल मुनीर, हमारा जो सबसे बड़ा मसला इधर वार्ड नंबर 8 का है वो कब्रिस्तान का, और वो अल्लाह के फजल व मेहरबानी से वो मसला हल होगा। बाकी जो छोटे मोटे मसाइल हैं, ज़्यादा इधर ये है कि इधर शुरू से हमारे पर एक फ़ैमिली है वो मसलत हुई थी, तो उस फैमिली ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को नौकरियां दी। अच्छा, ठीक है। तो वो उसके अलावा जो है ना वो जो बाकी अदर लोग थे, किसी को कोई जो गरीब मजदूर मस्कीन लोग थे, किसी को कोई नौकरी नहीं दे सके। तो अच्छा, ये तो बात समझ आ गई, आपकी हुकूमत है, आप हुकूमत में आपने क्या किया अपने वार्ड के लिए? फैसल मुनीर, सबसे बड़ा जो मसला था हमारा वो बिजली का, जो HT लाइन का बहुत दरीना मुतालबा था हमारे इस वार्ड का जो लोगों का। तो वो महबूब शाह चौक से लेकर तो ये कश्मीर चौक है, अल्लाह के फजल व मेहरबानी से वो उधर पोल लग गए। HT लाइन वो 75 लाख से ज़्यादा है, वो उस पर वो जो वैल्यू है जो काम हो रहा है। उसके बाद जो ये ट्रांसफार्मर बिजली का मसला अल्लाह के फजल व करम से हमने हल कर दिया, और ये जो 1 किलोमीटर रोड है वो कचहरी से लेकर सदकाबाद तक, वो भी रोड अल्लाह के फजल व करम से वो वज़ीर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो भी मंजूरी दी हुई है। और ये दो बड़े मुतालबे हैं, ये इंशाल्लाह हमारे इलेक्शन से पहले पूरे हो गए जी। सकलेन शाह साहब, आप खामोश तबाह नौजवान हैं लेकिन बहुत मुतहर्रिक हैं, यही वजह है कि लोग आपसे खौफजदा हो जाते हैं? वो इसलिए खौफजदा होते हैं कि हम बढ़ के नहीं मारते, हम जो खिदमत पे यकीन रखते हैं लोग। आप फैसल मुनीर साहब, सुबह में उठता हूँ तो लोगों की कतारें लगी होती हैं, अल्लाह के फजल व करम से हमारे घर में लोगों के मसले मसाइल होते हैं। जो हमारे मुखालफीन हैं वो फ़ोन पे लोगों को कहते हैं कि आप दर्जनों के हिसाब से लोग आपके घर आते हैं, तंग आते हैं लोगों से? कभी नहीं जी, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे ऊपर के लोग हमारे घर आते हैं। हमें खुशी फ़ील होती है मुझे कि ये जो कोई मैं जो सोशल सियासी वर्कर के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ। ये क्यों दावा करते हैं आपके इलेक्शन जीत जाएंगे, इतना एतमाद क्यों है आपको? मुझे एतमाद अपने काम पर है,
और वो अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से फैसल मुनीर साहब, मैं अल्लाह पर यकीन रख के ये बात कहता हूँ कि जो जितना मैं वार्ड नंबर 8 में लोगों के घर गया हूँ, अपने भाइयों के बहनों के, ये जो जितने भी हमारे लोग हैं वार्ड नंबर 8 के, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे रिस्पांस किया है, अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से अल्लाह पर यकीन रख के मैं ये बात आपको कहता हूँ कि बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से ये वार्ड हम जीतेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला किसके साथ है? हमारा मुकाबला अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से तमाम जितने भी हमारे मद्दे मुकाबला उम्मीदवार हैं सबसे मुकाबला है, लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा जो हकीकी मुकाबला है वो इधर वो पीपल्स पार्टी के साथ है, क्योंकि शहर में पूरे शहर में भी वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है, और जमातें तो मुकाबले में हैं ही नहीं। ठीक है। सकलेन शाह साहब, जाते जाते अपनी वार्ड के लोगों को, वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? तमाम वोटर्स को यही पैगाम है जी कि मेरिट पर वोट दें और बरादरी इज़म से बाहर निकलें। जो मेरिट पर काम करे, काम खिदमत वाले बंदे को वोट दें। ये जो हमारे मुखालफिन चेयरमैन बनने के चक्रों में इलेक्शन में आए हैं, चेयरमैन मुंतखब ना करें। आपका नुमाइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सैयद सब्तैन शाह साहब अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से वो चौकीदार बनने के लिए आए हैं, और आप चेयरमैन की जगह चौकीदार सेलेक्ट करें ताकि आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। यानी कि बल्ला चलेगा इंशाल्लाह, बल्ला दाड़ेगा जी इंशाल्लाह। आप जो है ना, ये 8 दिसंबर को फैसल मुनीर साहब इंशाल्लाह लोगों की पर्ची, वोट की पर्ची से आपको ये आप सुनेंगे कि ये वार्ड नंबर 8 बड़ी भारी सबसे बड़ी लीड अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से वार्ड नंबर 8 की होगी। हाँ, बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुतहर्रक नौजवान तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लिमानी बोर्ड सकलेन शाह साहब ने खुलकर सब कुछ बता दिया। जीत के लिए पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं, किसी भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं, और प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए भी उन्होंने जवाब दे दिया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्या जो दावा सकलेन शाह साहब ने किया कि ये वार्ड हमारी है, यहाँ सिर्फ हमारा उम्मीदवार जीतेगा, क्या ये दावा दुरुस्त है? इसके ऊपर वार्ड नंबर 8 के लोगों से गुजारिश है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।